यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होगे। माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का महापर्व मना रही है। ये कितना अद्भुत है, जिस दिन धन्य कुंवारी मरियम इस धरती से शरीर और आत्मा के साथ पूर्ण रूप से स्वर्ग में आरोहित कर ली गई, यानी स्वर्ग में वो ले ली गई ईश्वर के द्वारा। उसी दिन हमारा भारत देश स्वतंत्रता प्राप्त की। इस विशेष दिन में हम स्वतंत्रता के बारे में मनन करेंगे। हम जब घरों में जाते हैं, हम सामान्य रूप से सुनते हैं, बच्चे लोग कहते हैं कि ये मेरा जीवन है, मेरी जिंदगी, मुझे जैसे लगता है कि मैं वैसे जीऊंगा, मैं वैसे करूंगा। ये केवल दूसरे लोगों से नहीं, हम अपने माता पिता से भी यही बात कहते हैं। हम बड़े लोग भी शायद कभी ना कभी अपने माता पिता से कहे होंगे, या आप अपने जीवन साथी से कहे होंगे, अपने बच्चों से कहे होंगे, बड़ों से कहे होंगे, अपनी इच्छा के अनुसार ही जीना स्वतंत्रता नहीं है, वो हो सकता है दासता है। तो स्वतंत्रता होने की जरूरत नहीं है। तो हम आज सच्चा स्वतंत्रता क्या है और इसे कौन हमें दे सकता है, इस पर हम मनन करेंगे। योहन रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 से 36 तक। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। पद संख्या 34 में प्रभु यीशु एक विशेष बात हमारे सामने रख रहे हैं। वो यह है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। आप पाप करते हैं, मैं भी पाप करता हूं। तो यीशु कहते हैं कि हम सभी पाप के दास हैं। लेकिन यीशु इस दुनिया में पाप को नष्ट करने के लिए आए, हमें छुड़ाने के लिए आए। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि हम पाप करते जाते हैं। कोई आत्ममारू पाप करता है तो कोई छोटा पाप करता है, लेकिन हम हर कोई पाप करते हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा जो अपने जीवन में पाप नहीं करता हो। लेकिन यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। दास होने का मतलब क्या होता है? हम कोई भी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं। हम में से कितने सारे लोग दूसरों से इसलिए लड़ते हैं, यहां तक अपने माता पिता से, कि वे हमारी इच्छा के अनुसार हमें जीने नहीं देते हैं। हमें उनकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम पर दबाव डालते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम दूसरों की इच्छा के अनुसार जिए। हम हमेशा चाहते हैं कि हम हर कोई अपनी इच्छा अनुसार जिए, हम जैसे चाहते हैं वैसे हम जिए। लेकिन क्या हम वास्तव में जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे जीते हैं? शायद लोगों के सामने हम कहते होंगे, हाँ मैं जैसे चाहता हूं वैसे मैं जीता हूं, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत ज्यादा दूर है। सच्चाई वो नहीं है। हमें से बहुत सारे लोग, शायद ये गलत होगा कि हर कोई, अधिकांश हम कोई आदत के दास हैं, कोई व्यक्ति के दास हैं, कोई स्वाद के या भोजन के दास हैं, कोई कार्य के दास हैं, और कोई कुछ घटना के दास हैं। और हम इतना उसके दास बन जाते हैं, वो हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध, वो हमें उस कार्य को करने के लिए हम पर दबाव डालता है। मैं सोचता हूं ये आप भी अपने जीवन में अनुभव करते होंगे। संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपने पत्र में लिखते हैं, मैं जो करना चाहता हूं मैं वो नहीं करता हूं, लेकिन मैं जो नहीं करना चाहता हूं मैं वही कर बैठता हूं। हम अधिकांश लोगों की स्थिति यही है। हम सभी उस सच्ची स्वतंत्रता को अनुभव नहीं किए हैं। हम उस दास्ता में ही जी रहे हैं। एक प्रकार एक दलदल में हम फंसे हुए हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम जैसे चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, हम वैसे ही जीते हैं। लेकिन वो सच नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक पुत्र तुम्हें स्वतंत्र नहीं बनाएगा तुम दास ही रहोगे। प्रभु यीशु इस दुनिया के बारे में नहीं कह रहे हैं, प्रभु यीशु वास्तविकता के बारे में कह रहे हैं।
क्योंकि हमारा जो जीवन है इस दुनिया में हम जी रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये पूर्ण नहीं है। ये एक प्रकार से एक छाया मात्र है। यहाँ एक क्षणिक जीवन हम जो जी रहे हैं, ये संपूर्ण जीवन नहीं है। यहाँ इस दुनिया में हम यात्री हैं। हम वास्तविक दुनिया, वास्तविक जीवन जो हम स्वर्ग कहते हैं, वहाँ की ओर हम जा रहे हैं। और वहाँ पहुँचाने वाले केवल यीशु ख्रिस्त ही हैं। और हमें स्वतंत्र होने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें इस दुनिया में ही स्वतंत्र बनाकर, हमें ईश्वर की सच्ची संतान के रूप में जीवन बिताने के लिए, हमें स्वतंत्र बनाने के लिए ही यीशु इस पृथ्वी पर आए। इसलिए यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। तो हमें उस स्वतंत्रता के लिए यीशु के पास ही जाना पड़ेगा। हम जितना भी कोशिश करें, हम स्वयं अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, वो दलदल, उसमें फंसा हुआ व्यक्ति अपने आप बाहर कभी निकल नहीं सकता। उसके लिए बाहर की कोई शक्ति की, बाहर की कोई मदद की जरूरत है। उसी प्रकार हम जो पाप की इस दलदल में हम फंसे हुए हैं, हम उसके चंगुल में पड़े हुए हैं, हमें छुड़ाने के लिए ही यीशु इस पृथ्वी पर आए। हम अपने कर्म से कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। यदि हम बोले हैं कि नहीं, हर व्यक्ति अपने मुक्तिदाता है, वो संभव ही नहीं है। हम कभी भी इस दलदल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज यीशु हमें एक शिक्षा देते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता यीशु हमें देते हैं। और उसका एक झलक हमें मां मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण की उस घटना के द्वारा हम देखते हैं। मां मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण की वो घटना क्या सच है? ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में है। यदि आप सच पूछें, जैसे बहुत सारे प्रारंभिक कलीसिया के महान संत लोग कहते हैं, यदि धन्य कुंवारी मरियम स्वर्ग में आरोहित नहीं कर ली गई या स्वर्ग में नहीं उठाई गई, तो वास्तव में हमारी जो आशा है अनंत जीवन का, वो अधूरा ही रह जाएगा। क्योंकि धन्य कुंवारी मरियम जो निष्कलंक बनाई गई और निष्पाप रही, यदि वो धन्य कुंवारी मरियम जो ईश्वर की मां है, वो स्वर्ग में यदि अपना उस अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकती जैसे वो स्वर्ग में उठा ली गई थी, तो हम मनुष्यों के लिए, हम जो पापी हैं, पाप में ही जन्म लिए हैं, पाप में ही जीते हैं, तो हमारे लिए क्या, हमारे साथ क्या होगा? लेकिन इतना ही हम याद रखें कि मां मरियम के साथ ईश्वर जो कुछ किए, वो सब ईश्वर हमारे साथ भी करना चाहते हैं। ईश्वर हमें भी अपने स्वर्ग धाम में, अपने निवास स्थान स्वर्ग में अपने साथ रखना चाहते हैं। हम अपनी आंखें बंद करें। हमने अभी तक स्वतंत्रता के बारे में हमने सुना। हम भी पाप में फंसे हुए हैं, बुराइयों में फंसे हुए हैं। आज यीशु हमसे कहते हैं, मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें स्वतंत्र कर देना चाहता हूँ। हम यीशु के हाथ में अपने आप को अर्पण करें और आइए प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के शुभ दिन के लिए, जिस दिन आप हमारे देश को स्वतंत्रता प्रदान किए। हम प्रार्थना करते हैं, हमें सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करिए। हम इस दुनियाई मोह माया से, पाप से छुटकारा पाकर आपके अधीनता का स्वीकार करते हुए आप में और आपकी स्वतंत्रता में आगे बढ़ने की कृपा हम सबों को प्रदान कर, और हमारे प्यारे देश को आशीष प्रदान कर। और विशेष रूप से आज प्रार्थना में जुड़ी हुई आपकी सभी संतानों को आशीष प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।